मेयर के चुनाव के लिए एमसीडी की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करके बड़ा आरोप लगाया है। आपका आरोप है कि दिल्ली नगर निगम पर कब्जे के लिए बीजेपी सदन के अंदर फोर्स लाई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर किया है और सवाल उठाया है और पूछा है कि क्या फोर्स सदन के अंदर लाठी डंडे लेकर एंट्री कर सकती है। आज दिल्ली के सिविक सेंटर में जो तस्वीरें आई हैं उनको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। इन तस्वीरों में बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी सिविक सेंटर के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में डंडे हैं, हेलमेट हैं। आपका आरोप है कि ये तैयारी बीजेपी जबरन नगर निगम पर कब्जे के लिए कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर आपको सीआरपीएफ के जवान सिक्योरिटी में तैनात नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सवाल उठाया गया है। आपके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने जवाब दिया। रेखा गुप्ता ने कहा है कि आप गुंडागर्दी कर रही है, पिछली बार भी आपने तोड़फोड़ की थी। रेखा गुप्ता ने कहा कि आपकी गुंडागर्दी से बीजेपी की महिला पार्षद डरी हुई हैं। गुंडागर्दी तो आपने पिछली बार देखी, जब माइक तोड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ दी गई, लोगों को लात और घूसे मारे गए, वो गुंडागर्दी थी या सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना गुंडागर्दी है? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो भी यहाँ पर होगा सुरक्षा के दायरे में हो। आज हमारी महिला निगम पार्षद आते हुए घबरा रही हैं कि हम जाएं और पता चले न जाने क्या गुंडागर्दी हो जाए। पिछली बार बेड चले और कपड़े फटे, कितने लोगों के हाथ पैरों में चोट लगी, तो वो गुंडागर्दी वो लोग चाहते हैं क्या? उनके, मैं तो उल्टा ये कहती हूँ कि जो उनके विधायक है, जिनको शपथ में उनका कोई अभी लेना देना नहीं है, उनको शपथ के बाद अलाउ करना चाहिए। सांसद और विधायक उसके बाद आए, पहले केवल निगम पार्षद जाए और वो शपथ लें। आज 3 तरह के पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें मेयर कौन होगा यह तय किया जाएगा, फिर डिप्टी मेयर कौन होगा यह भी तय होगा। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स की भी आज चुनाव होने हैं। मेंबर का चुनाव 6 जनवरी को ही होना था, लेकिन हंगामे की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से पार्षदों का शपथ ग्रहण तक नहीं हो पाया था। बवाल और मारपीट इसलिए हुआ क्योंकि मनोनीत मेंबर्स का शपथ ग्रहण पहले शुरू हो गया था और आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था। हंगामे, तोड़फोड़ और मारपीट में 1 दर्जन से ज्यादा घायल भी हो गए थे पार्षद। आज क्या होगा ये तो थोड़ी देर बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन 6 जनवरी को क्या हुआ था वो आपको एक बार जरूर दिखाते हैं। तस्वीरें लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। जनता ने जिन नेताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भेजा वो आपस में ही भिड़ गए, मारपीट कर रहे थे। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। जनता देख रही है, कोई माइक छीन रहा है तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है। पार्षद टेबल पर चढ़ गए हैं, टेबल से गिर गए हैं, कोई घायल हो गया है, कोई कुर्सी उठाकर फेंक रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें आई थी उसने कहीं ना कहीं जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमने आखिर किनको चुना है और वो कर क्या रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जितिन शर्मा भी जुड़ गए हैं जो सिविक सेंटर में मौजूद है। जितिन, फिलहाल वहां पर क्या माहौल है और क्या लगता है कि आज किसी भी तरह की जो हिंसा के बगैर आप देख सकते हैं हो सकता है ये चुनाव? आज बिल्कुल 6 तारीख जैसी तस्वीर दोबारा ना हो, उसको देखते हुए तमाम इंतजार सिविक सेंटर में किए गए। चाहे सिविक सेंटर के अंदर की तस्वीरों और बाहर की तस्वीरों के जरिए मैं आपको माहौल दिखाऊं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस बार दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सदन के गेट पर आप देख लेंगे, ये सिविक सेंटर का गेट है, यहाँ पर तैनात है और अंदर मार्शल जो है वो तैनात किए गए हैं। अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और माहौल जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आप देखेंगे बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर है। बाकायदा स्क्रीन लगा दी गई है और जो कार्रवाई यहाँ पर होगी वो स्क्रीन के जरिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर देख सकेंगे। हालांकि पिछली बार हमने देखा था 6 तारीख को यहीं से हंगामा शुरू हुआ था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर दोनों पार्टी के पहुंचे थे और हंगामा यहाँ पर किया गया था। इसी के मद्देनजर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस गेट पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम ब्रीफिंग यहाँ पर दी गई है कि अगर कोई स्थिति 6 तारीख जैसी होती है तो कैसे उसको डील करना है। लेकिन अभी जितने भी चाहे पार्षद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दोनों पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका ये मानना है कि जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो, दिल्ली को उनका मेयर, उप मेयर मिले, जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स चुने जाने हैं उसका चुनाव हो। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर मनोनीत जो पार्षद थे उनको अगर पहले शपथ दिलाई जाएगी तो एक बार फिर से विरोध जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि अब विवेक पर निर्भर करता है पीठासीन अधिकारी के कि वो अच्छा जितिन, एक बात बताइए, चुनाव जीतकर पार्षद है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है सत्य शर्मा, जो कि बीजेपी के काउंसलर भी हैं, उन्होंने तो यह बयान दिया है कि हम लोग जो हमने एक तो तय किया है प्रोटोकॉल, उसके तहत हम जाएंगे। लेकिन इस प्रोटोकॉल में क्या बदल दिया गया है कि पहले मनोनीत के जगह पे जो चुनकर आए उनको पहला शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि सिर्फ 6 ही तो हैं जो एल्डरमैन जिनको कहा जाता है, जो चुने हुए हैं एलजी के द्वारा, उनको शपथ ग्रहण दिलाना है।
आज बिल्कुल देखिए, ये पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो पहले किसको शपथ दिलाएंगे। हमने 6 तारीख को देखा था कि पहले वो मनोनीत जो पार्षद थे उनको शपथ दिला रहे थे। 4 पार्षद शपथ ले भी चुके थे, लेकिन 6 बचे थे। उस समय जिस तरीके से हंगामा हुआ तो उस दिन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था और आज 24 तारीख की जो डेट बाद में अनाउंस कर दी गई थी। अगर उसी कार्रवाई को दोबारा से रिज्यूम किया जाता है तो पहले जो 6 मनोनीत पार्षद जिनकी शपथ बच गई थी उसको आगे आज के दिन में अगर उसी कार्यक्रम को रिज्यूम करेंगे तो उनको पहले शपथ दिलाना होगा। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ कल, जिस तरीके कई नेताओं का भी ये कहना था कि वो ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चले और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका भी ये कहना था कि पहले जो पार्षद जीत कर जतिन, एक छोटा सा सवाल ये भी है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि विधायक भी और एमपीज को भी पार्टिसिपेट करना है। उनको बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद अलाउ किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार देखा गया था किस तरह से अतिशी मर्लिन की एक तस्वीर आई थी जिसने कई सारे सवाल खड़े किए थे। आज बिल्कुल ये सब चीजें हैं जो कि इस बारी संज्ञान में लाई गई हैं। इस बारी बकायदा पासेस बनाए गए हैं। उन पासेस के जरिए ही जो नेता हैं जो सदन में मौजूद रहने चाहिए उनको उस समय पर ही एंट्री जो है वो दी जाएगी। और आपको मैं ग्राउंड पे भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी तमाम पासेस चेक करके उन सभी लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। तो वैसी स्थिति ना हो, दोबारा मैं आपको बताऊं कि उसी तरीके की स्थिति ना हो, उसको देखकर तमाम जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं। बेसिकली फ्लोर पे जहाँ पर सदन है प्रिकॉशंस लिया गया है कि पिछली बार की तरह हिंसा ना हो, हंगामा ना हो और बहुत ही स्मूथली ये जो चयन प्रक्रिया या चुनाव प्रक्रिया है एमसीडी के मेयर की वो पूरी हो जाए। लेकिन बहरहाल हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार क्या होता है जब सदन की शुरुआत होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।